Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. So today we're going to start a new essay, that is how to live long, and this is from Advanced English Class 11 Sin Board, and this is the book Essays of Today, English Essays of Today. इसमें से ये essays हैं जिनके questions मैंने compile किए हुए हैं in the form of past papers. ये मैंने past papers से निकाल के और compile किए इनके questions. And जब मैं खुद Advanced English की student थी, so I used to make my own notes and then learn from them and read from them. लेकिन now I'm no longer an advanced English student, so I thought why not share it with you guys, क्योंकि advanced English के और कोई YouTube channel नहीं है और कोई guidance नहीं है जहाँ से बच्चों को access मिल सके. So I thought why not make a difference. So let us start. Let's read the first question. Question number 1. What do you understand by the term moderation? अच्छा, पहले मैं आपको पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करवा देती हूँ, क्योंकि आई नो योर बोर्ड्स आर वेरी मच नए, कि ताकि आपको ना एक अच्छे से एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से पास्ट पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड किस तरीके से आपने आंसर्स को प्रेजेंटेशन देना है. ठीक है, उसके बाद अगर टाइम बचा सो वी आर गोना स्टडी लाइन बाय लाइन फ्रॉम दिस बुक एज वेल. ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मॉडरेशन? Moderation means avoidance of extremes, and it ensures normality on the medium on which it is being conducted. So moderation क्या होता है? एक चीज़ जो कि ना बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो ना बहुत ज़्यादा कम हो, एक चीज़ जो दरमियाना हो, बिल्कुल not any extreme. ठीक है, Moderation is an essential way to live a balanced and a happy life. It is a way कि ताकि क्या हो, एक balanced और एक happy life इंसान जी सके. It is the means of being self-restrained and avoiding taking sides. मतलब आप किसी की भी साइड नहीं लोगे. आपको लगेगा कि हाँ पर्सन ए भी ठीक है, पर्सन बी भी ठीक है, दोनों का ओपिनियन अपनी अपनी जगह ठीक है. सो यू विल नॉट टेक एनी साइड्स. ठीक है, अ पर्सन शुड नाइदर बी अ माइजर नॉर एक्सट्रावेगेंट बट ही मस्ट रिमेन मॉडरेट. अच्छा, मॉडरेशन की बहुत सारी डेफिनेशन है. मतलब आप किसी की साइड नहीं लोगे, मतलब आप ना पैसे बहुत कंजूस हो जाओगे, ना आप बहुत ज़्यादा फजूल खर्च हो जाओगे. आप बीच में मॉडरेशन खर्चा करोगे पैसों का भी. ठीक है, अब ये मैंने कोट डाली हुई है. जितनी ज़्यादा आप कोट्स डालोगे उतना अच्छा आपका ऐसे होगा एंड उतने ही अच्छे आपको मार्क्स भी मिलेंगे. नाउ वी हैव दिस कोट: एवरीथिंग दैट एक्सीड्स द बाउंड्स ऑफ मॉडरेशन हैज़ एन अनस्टेबल फाउंडेशन. ठीक है, जो भी चीज़ मॉडरेशन से आगे इंक्रीज हो जाती है उसका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है. ठीक है, तो ये कोट्स अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करोगे तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा. ठीक है, The essay How to Live Long suggests that a person should be stable, and the author himself suggests that the key to my life is moderation and not excess. तो अब ये author हमें कह रहा है कि अगर आपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो आपने हर चीज़ मॉडरेशन के साथ चलानी है. ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली एक चीज़ में पड़ जाओ, तो दैट कुड बी हार्मफुल फॉर यू. However, the author actually is not moderate and consume everything and already in excess, and everything is excessive and easier to get. ऑथर एक्चुअली क्या है, मॉडरेट नहीं है. तभी वो लोगों को एडवाइस करता है कि भाई आपने अपनी ज़िंदगी मॉडरेशन के साथ जीनी है, कि ताकि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो गलतियाँ आप लोग ना करें. ठीक है, सो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई मॉडरेशन का आखिर मतलब क्या है. इन द एंड आई एम गोना शो यू ऑल द पिक्चर्स ऑफ दिस ऐसे, कि ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लो एंड अपने पास सेव कर लो कहीं, और फिर जब आपका एग्ज़ाम है तो फिर आप इन्हीं नोट्स में से पढ़ सकते हो उनको. ठीक है, कोई इशू नहीं है. एंड चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट, क्योंकि वो मैंने पहले लिखा हुआ है. आई डोंट नो व्हाई. व्हाट आर द ऑथर सजेशंस टू लिव लॉन्ग विद रेफरेंस टू द लेसन हाउ टू लिव लॉन्ग. ऑथर क्या कहते हैं कि किस तरीके से हम जो है ज़्यादा देर तक जी सकते हैं इन द ऐसे हाउ टू लिव लॉन्ग. सही है, अब आपने इस तरीके से हेडिंग दे देना है, ऑथर सजेशन ऑन हाउ टू लिव लॉन्ग. इट इज़ अ वेरी ह्यूमरस essay with an ironic title, as the author means the opposite of what the title says. The author takes a comic view of the theories and tips that are required to live long. Sorry guys. अच्छा, तो ऑथर बेसिकली क्या कहता है, दिस इज़ एन आयरॉनिक टाइटल. क्यों? क्योंकि इस ऐसे का टाइटल है हाउ टू लिव लॉन्ग, लेकिन हमें जो ऑथर है वो कह रहा है, वो हमें टिप्स देता है हाउ टू लिव शॉर्ट, कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आपकी ज़िंदगी झटपट ख़त्म हो सकती है. ठीक है, द ऐसे बिगिंस ब्रेकिंग फ्रॉम अ फुलिश एंड स्ट्रिक्ट मेजर्स इन डाइटिंग एंड फिजिकल कल्चर. ठीक है, अब ऐसे क्या कह रहा है कि आप डाइटिंग और फिजिकल कल्चर में से ब्रेक फ्री कर जाओ. सही है,
आप मतलब ये चीज़ें छोड़ दो, डाइटिंग नहीं करो, फिजिकल कल्चर नहीं करो, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करो, छोड़ दो इन चीज़ों को. A man should not become a slave to the rules of health and exercise to such an extent that he deprives himself of the basic necessities of life. अब ये क्या कह रहा है कि अब एक इंसान जो बहुत ज़्यादा हेल्थ और वेट कॉन्शियस होते हैं वो इतना ज़्यादा उस चीज़ को सर पे चढ़ा देते हैं कि ही बिकम्स अ स्लेव टू द रूल्स ऑफ द हेल्थ एंड एक्सरसाइज, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा चीज़ों से डिप्राइव कर देते हैं, अपने आप को बहुत महरूमियाँ दे देते हैं एक छोटी एज में. E.V. Knox said, "The rules of my life is moderation and not excess." ये वाली कोट्स आप थोड़ी थोड़ी याद करके अपने उनमें डाल दीजिएगा ना ऐसे में, तो आपका ऐसे काफ़ी अच्छा हो जाएगा. बट देन ही एंडेड अप ब्रेकिंग दिस रूल एंड डूइंग एवरीथिंग इन एक्सट्रीम. उसके बाद इस ऑथर ने क्या किया, इसने मॉडरेशन का रूल तोड़ दिया और उसने हर चीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में की. ठीक है. आई ईट एंड ड्रिंक ऑल दैट आई रिक्वायर एंड नथिंग मोर. सही है. अब वो खाता पीता है, जो भी चीज़ें उसको चाहिए होती हैं, जो भी चीज़ उसको दिल चाहता है, ना वो डाइटिंग करता है ना क्या, वो खाता रहता है, सारा दिन खाता है. ही ऑल्सो सेज दैट ही ईट्स ड्यूरिंग द टाइम व्हेन ही इज़ अवेक. तो जब भी वो जागता रहता है तो वो क्या करता है, ही कीप्स ऑन ईटिंग एंड ईटिंग एंड ईटिंग. सही है. आई कन्फाइन माई मील्स टू माई वेकिंग आवर्स. जितने घंटे वो जागता है उतने घंटे वो खाना खाता रहता है. सही है. तो ये भी कोट मैंने ली है इस ऐसे से, दैट इज़ How to Live Long. सही है. Even if he sleeps during the night, he keeps a box of cookies on his side table. जब वो सोता भी है रात में, अगर वो सो भी जाता है तब भी वो कुकीज़ की बॉक्स रखता है अपने साइड टेबल पे, कि ताकि अगर उसको नींद में से जागे वो तब भी वो उठ के एक कुकी खा लेता है. सो ऑब्वियसली दिस इज़ द रेसिपी ऑफ लिविंग शॉर्ट एंड नॉट लिविंग लॉन्ग. तो द टाइटल इज़ आयरॉनिक. द टाइटल इज़ ऑपोजिट ऑफ वॉट एवर इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन दिस ऐसे. इस ऐसे में राइटर आपको टिप्स देता है कि किस तरीके से आप बहुत जल्दी से अपनी ज़िंदगी एंड कर सकते हो, लेकिन द टाइटल इज़ हाउ टू लिव लॉन्ग. सही है. About smoking, he says that he does not smoke at places where smoking is prohibited, but at the rest of the time it ranges from cigarettes to cigars. अभी कहता है कि जहाँ पे स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है वहाँ पर ये स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन बाकी हर जगह पे ये स्मोकिंग करता है. सिगरेट भी पीता है, सिगार भी पीता है, हर चीज़ पीता है. About the pleasure, the author says there should be moderation also in pleasure. अब जब pleasure अगर इंसान को करना है तो उस चीज़ में भी moderation ही होनी चाहिए. But then the author is over indulgent in pleasurable activities like going to dance parties and theatres. अब author moderation कह रहा है, लेकिन फिर author क्या कर रहा है, खुद वो जा रहा है डांस पार्टीज़ में और pleasurable दूसरी एक्टिविटीज़ में. सही है. तो जो चीज़ें author कर रहा है that is the opposite of whatever he is actually saying. राइट. एंड दिस इज अ जक्सटापोज, मतलब वो ऑपोजिट चीज़ें कर रहा है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया. सही है. अब ये वही सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लो. व्हाट आर द ऑथर सजेशन विद रेफरेंस टू द लेसन हाउ टू लिव लॉन्ग. और क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है. व्हाट आर द ऑथर सजेशन टू लिव लॉन्ग विद रेफरेंस टू द लेसन हाउ टू लिव लॉन्ग. तो ये सेम क्वेश्चंस इंटरमीडिएट बोर्ड में रिपीट होते रहते हैं, कोई इशू नहीं है. आप एक ही आंसर याद करोगे तब भी आपका हो जाएगा हर आंसर के लिए काम. सही है. अब हम मूव ऑन करेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे. What does E.V. Knox recommend in order to live longer? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर अगर 5 आप देखो, हाउ कैन longevity be achieved according to E.V. Knox. longevity मतलब हाउ टू लिव लॉन्ग. इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों का आंसर सेम है. ठीक है. तो लेट्स डू द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5. What does E.V. Knox recommend in order to live long? द ऐसे हाउ टू लिव लॉन्ग इज़ एन आयरॉनिक टाइटल. ये आपने ज़रूर लिखना है कि क्या है, आयरॉनिक टाइटल है. और राइटर यहाँ पे डिटेल्स देता है ऑफ हिज लाइफ विच मेक्स वन लिव शॉर्ट. ठीक है. यहाँ पे डिटेल्स होती हैं उसकी लाइफ की जिससे ही मेक्स द पर्सन लिव शॉर्ट इन द ऑपोजिट ऑफ एक्चुअली लिविंग लॉन्गर. सही है. E.V. Knox describes the tips which would enable people to live a life as 41 years, which is present age of E.V. Knox. ठीक है. अब ये जो लाइफ जी रहा है दैट इज़ 41 ईयर्स. ही इज़ ऑफ 41 ईयर्स एंड ही वॉन्ट्स पीपल टू लिव टिल 41 ईयर्स. एंड उसके तरीके से कि वो कुकीज़ रख कर सोता है एंड वो सिगरेट्स भी पीता है, हर चीज़ मतलब बहुत अयाशी करता है. ठीक है. द ऐसे ब्रिंग्स इन टू रिलीफ some rather foolish and extreme measures in dieting and physical culture. तो द ऐसे क्या कहता है कि आपने इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं कर लेनी अपने साथ कि आप सारे अपने जो प्लेजर्स हैं वो अवॉइड कर दो ज़िंदगी के. सही. अभी मैंने एक हेडिंग दी है, सब हेडिंग अ केयरफुल डाइटरी. It is true that a man must not become a slave to the rule of health and exercise to such an extent that it becomes an obsession
एंड डिप्राइव्स हिमसेल्फ कम्प्लीटली ऑफ द प्लेजर्स ऑफ लाइफ. अब बहुत सारे लोग ये करते हैं जो बहुत ज़्यादा वेट कॉन्शियस होते हैं, जो जिम रैट्स होते हैं, दे यूजुअली फॉरगेट ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, right? They do not eat anything except their gym food and other stuff and protein powders and things. I'm not criticizing them, but according to the essay आप लोगों ने यही चीज़ लिखनी है कि राइटर का ये ओपिनियन है कि लोग जो है स्लेव बन जाते हैं टू द रूल ऑफ हेल्थ एंड एक्सरसाइज. ठीक है, इट बिकम्स एन ऑब्सेशन. ठीक है. E.V. Knox says the golden rule of my life has been moderation and not excess. ठीक है, तो ये चीज़ आपने ज़रूर डालनी है. जितनी ज़्यादा आप कोट्स डालोगे, ये बेसिकली कोट ली हुई है आपके ऐसे हाउ टू लिव लॉन्ग में से, जितनी ज़्यादा आप कोट्स डालोगे उतना अच्छा आपका ऐसे होगा. ठीक है, यहीं से याद करके यहीं से ही डाल लें, कोई इशू नहीं है. आखिर में मैं आपको सबकी पिक्चर्स दिखा दूँगी ना, तो हर चीज़ आपको क्लियर हो जानी है. बट देन नॉक्स ब्रेक्स हिज रूल बाय डूइंग एवरीथिंग इन एक्सट्रीम. अब ये जो E.V. नॉक्स है वो अपने रूल्स तोड़ देता है और ये हर चीज़ एक्सट्रीम में करता है. ठीक है. रिगार्डिंग हिज डाइट ही सेज, आई ईट एंड ड्रिंक ऑल दैट आई रिक्वायर एंड नथिंग मोर. हिज ईटिंग हैज़ नो लिमिट, इट इज़ बाउंडलेस. ही ईट्स till his requirement finishes. If again he sees something desirable and of divine taste, so he starts eating again and again. अब वो खाता रहता है, वो मतलब स्टॉप ही नहीं करता ना, खाना स्टॉप ही नहीं करता. सही है, उसकी ईटिंग की कोई लिमिट ही नहीं है. ही अवॉइड सम प्लेन फूड सच एज बार्ले वाटर. सही है. हेक, इसका नाम है हेक. हेक मीन्स बार्ले वाटर. बट ही इज़ प्लीज्ड बाय द माउथ वाटरिंग रेड मीट एंड इज अट्रैक्टेड टू द ब्राइट येलो बटर एंड चॉकलेट कलर्ड चॉकलेट एंड पुडिंग कलर्ड पुडिंग्स. अब ये जो है ये इसने यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, एंड दिस इज़ बेसिकली एन एलिटरेशन. ठीक है, तो आप ये बताओगे द राइटर इन द स्टोरी हैज़ डिस्क्राइब्ड एन एलिटरेशन, जिसके अंदर उसने ये बताया है कि ही इज़ अट्रैक्टेड टू माउथ वाटरिंग फूड्स. और जो ऐसे बार्ले वाटर टाइप जो फूड्स हैं, जो बोरिंग है, जो प्लेन है, उनसे वो अट्रैक्ट नहीं होता. ठीक है. कलर एंड जॉय प्लेज अ कंसिडरेबल रोल इन हिज डाइटरी. से जब कलर होता है और जॉय होता है तो उसका एक इफेक्ट आ जाता है इस बंदे की डाइट में. सही है. Even while sleeping, he keeps a container of biscuits on his bed to allow him to eat if by chance he wakes up and feels hungry. अब जब अगर उसको नींद में भी भूख लगती है तब भी वो अपने साथ बिस्किट रख कर सोता है. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने 2 कोट्स डालनी है. तो फर्स्ट कोट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ एन अनड्यू क्वांटिटी ऑफ एनी प्लेन फूड इज कंसिडर्ड टू बी अ वास्ट मिस्टेक. अब अगर आप प्लेन फूड बहुत ज़्यादा खाते हो तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मिस्टेक अकॉर्डिंग टू द राइटर. ठीक है. अगर आप ये याद कर लोगे ना तो आपके मार्क्स मतलब लिटरली 4 चांद लग जाते हैं पेपर को. बहुत अच्छा पेपर हो जाता है ना, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं. माई रूल टू कंज्यूम वेरी लिमिटेड क्वांटिटीज़ ऑफ प्लेन फूड इन ऑर्डर टू लीव एज मच पॉसिबल रूम फॉर डेलिकेसीज. अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि प्लेन फूड ये बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम करता है. क्यों? क्योंकि इसने बहुत छोड़ना है, अपने पेट में बहुत ज़्यादा जगह छोड़नी है फॉर डेलिकेसीज. डेलिकेसीज क्या है? बहुत स्वीट चीज़ें हैं, बहुत सावर चीज़ें, मज़े की चीज़ें. ठीक है, तो उसके लिए इसने स्पेस छोड़ना है. He drinks tea and coffee between meals and even his water is diluted with orange squash. अभी टी और कॉफ़ी पीता है मील्स के दरमियान, और पानी कैसे पीता है? पानी इसका ऑरेंज स्क्वाश होता है विच इज़ बेसिकली डाइल्यूटेड. सही है, जैसे हम टैंक मिलाकर पीते हैं ना पानी में, तो इसी तरीके से वो भी यही पीता है. In the end, he says that by following his dietary, he avoids himself to be deprived of the scrumptious pleasures of life. Whenever he feels too heavy, he goes out in a taxi. He even does not exercise to feel healthy, but books a taxi and eats coke. अभी क्या कहते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा हैवी फील करता है तो ये टैक्सी लेकर बाहर चला जाता है, या फिर ये जो है कोका कोला पी लेता है. तो ही इज़ नॉट फॉलोइंग अ वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल, यू कैन सी, राइट. अब यहाँ पर मैंने एक और सब हेडिंग दी हुई है, स्मोकिंग एंड एक्सरसाइज. His view about smoking is that he does not smoke at places where smoking is prohibited. जहाँ पर smoking prohibited है वहाँ पर ये smoking नहीं करता. Such as the church, reading room of the British Museum. ये places described हैं आपके essay में जो मैंने निकाल कर यहाँ पर लिखी हैं. ठीक है. A pipe now and then, a cigar here and there, a cigarette at intervals. ठीक है. पाइप इधर उधर पीता रहता है, सिगार भी पीता है, सिगरेट भी पीता है. His only exercise is to step lightly and swiftly on the balls of his feet while crossing the railway. तो ये इसकी सिर्फ ओनली एक्सरसाइज है कि ये अपने पाँव के ऊपर थोड़ी देर के लिए झूलता है जब ये रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहा होता है. सो दैट इज़ द ओनली एक्सरसाइज विच ही हैज़. He says that exercise is fetish with many writers on health and longevity. सही है. अब यहाँ पर
ये जो राइटर है इसने ये चीज़ बोली है अपने ऐसे में कि एक्सरसाइज एक फेटिश है, एक्सरसाइज मतलब एक ऑब्सेशन है, ठीक है, जो जिसकी वजह से राइटर्स बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखते हैं अपनी बुक्स में कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आप काफ़ी लंबा जियोगे, राइट, एंड आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी होगी, विच इज़ ट्रू ऑब्वियसली, बट ही डज नॉट लाइक दिस कॉन्सेप्ट. ही सेज दैट अ पर्सन शुड एक्सरसाइज ओनली व्हेन ही हैज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग इंक्लाइनेशन to do so, but he does not prefer regular exercise. तो राइटर कह रहा है कि I do not prefer regular exercise. एक बंदे को ऐसे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जब सिर्फ उसका दिल चाह रहा हो या whenever he is very very strongly inclined, तब ही सिर्फ उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए. Little good can come out of regular exercise, which reduces life to a monotonous machine. अभी कह रहा है कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहोगे तो आपकी जो ज़िंदगी है वो एक मशीन की तरह बन जाएगी. He believes that if a person only exercise when he actually wants to do so and does not as a routine, so the people would not exist who consider themselves as healthy and fit, but they are no good than the old golf players. अब ये क्या कह रहा है कि एक्सरसाइज करना मतलब जिम जाना ज़रूरी नहीं है. बहुत सारे लोग जिम जाते हैं और शो ऑफ करते हैं, बॉडी बनाते हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी होती है दैट इज़ नॉट एज गुड एज द ओल्ड गोल्फ प्लेयर्स. वाई? बिकॉज दे टेक सो मच स्टीरॉइड्स एंड दे टेक सो मच टेंशन अबाउट द फिगर एंड अबाउट एक्सरसाइजिंग एंड दे आर लिटरली सो ऑब्सेस्ड कि वो चीज़ उनको सूट नहीं करती, ठीक है. तो ये वाला भी पॉइंट आप इंक्लूड कर लीजिएगा. पीपल हु विश टू बी हेल्दी बेथ इन द कोल्ड वाटर टू गेट इम्यूनिटी, बट द राइटर बेथ्स इन हॉट वाटर एज इट रिलैक्सेस हिम मोर टू अ पॉइंट वेयर लेजीनेस कुड बी कंसिडर्ड. सही है. अब ये क्या कहता है कि लोग कोल्ड वाटर में नहाते हैं. क्यों नहाते हैं? कि ताकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है. लेकिन राइटर क्या करता है? राइटर गर्म पानी में नहाता है. क्यों नहाता है? क्योंकि ये चीज़ राइटर को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देती है, ठीक है, और लेजीनेस भी इंक्रीज कर देती है राइटर में. तो राइटर ने जो भी चीज़ें बताई हैं कि हाउ टू लिव लॉन्ग, कैसे आप लंबा जी सकते हो, तो उसने ऑपोजिट चीज़ें की हैं कि कैसे आप कम जी सकते हो, छोटा समय जी सकते हो दुनिया में. सही है. तो इस तरीके से दिस इज़ वेरी आयरॉनिक ऐसे. एंड वी मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ऐसे. नाउ देखो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया. What do you understand by the term moderation? What does E.V. Knox recommend in order to live longer? ये भी कर लिया. क्वेश्चन नंबर 3 रहता है, बाकी 4, 5, 6 भी आपको करवा लिए. How does E.V. Knox avoid fatigue? ये है क्वेश्चन. The peril of overstrain. सही है. ओवर स्ट्रेन मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, वही चीज़ जो फटीग होती है, ठीक है. When the writer is tired, so he goes and talks to somebody on the roads, or he talks to somebody or reads a book, which means that he does not do any hard work at all. जब राइटर थक जाता है तो फिर वो जाके किसी से या तो बातें करता है या फिर वो जाके कोई किताबें पढ़ता है. He further says that one should not have excess pleasure, but then again he attends loads of parties in a single week. ठीक है. अब ये कह रहा है कि इंसान को ज़्यादा प्लेजर नहीं होना चाहिए, बट देन उसके बाद वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा जाके पार्टीज़ अटेंड कर आते हैं एक ही हफ्ते में. Also, he prevents him from being bored when he's talking. He is interested, but as soon as someone else is talking, he walks away to avoid boredom. अभी क्या करता है कि जब ये खुद बात कर रहा होता है तब सब ठीक होता है, लेकिन जब कोई और बात करना शुरू करता है तो इसको वो चीज़ पसंद नहीं आती और ये उस जगह को छोड़कर चला जाता है कि ताकि ये बोर ना हो. तो दैट इज़ दैट्स क्वाइट रूड, लेकिन ये चीज़ें ये करता है. Last and not the least, sleep is another consideration. He sleeps for almost 15 hours, the only urge that forces him to wake up if when he feels hungry, and after eating he can sleep for another few hours. जब वो hungry feel करता है after sleeping, और फिर वो जब उठ कर खा लेता है तो फिर वो फिर से सो जाता है कुछ और घंटों के लिए. He rarely sleeps during the daytime except in trains. वो ट्रेन के अलावा डे टाइम में सोता ही नहीं है, सिर्फ रात में ही सोता है. All above are the ironic reflections of the author against the hard and fast rules which people follow and make their life miserable by missing out the harmless pleasures of life. तो ये जो pleasures हैं जो harmless हैं, like how, ये मेरे टीचर ने यहाँ पर मार्क किया हुआ, तो ये अभी मैं बता देती हूँ कि ये जो प्लेजर्स हार्मलेस है. अगर कभी आपने कुछ अच्छा खा लिया, या अगर कभी आपने एक्सरसाइज स्किप कर ली, या अगर कभी आपने ज़िंदगी जी ली, तो दैट्स व्हाई दे आर हार्मलेस. तो अगर लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो दे आर एक्चुअली हैप्पी, राइट. और अगर लोग एक बहुत ज़्यादा डाइट प्लान एंड एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं तो दे बिकम जस्ट लाइक अ मशीन. तो दिस इज़ व्हाट द ऑथर इज़ ट्राइंग टू से इन दिस ऐसे. अब सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लो क्वेश्चंस के.
वीडियो को पॉज करें एंड स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर्स दिखाती जाती हूँ, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, पूरा नहीं नज़र आ रहा, वेट अ सेकेंड। चलो जी, ये वाला नहीं करना, हाँ, ये जो है दूसरा ऐसे है, सुपरस्टिशंस वाला ऐसे है। अच्छा, ये भी नहीं करना, रुको। यहाँ से ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। इनका एक PDF बना के ना अपने पास सेव कर लीजिएगा कि ताकि आप लोगों को आखिर में मुश्किल ना हो, ठीक है। ठीक है, एंड बाकी आप शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी, ठीक है, कि ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। ऑलराइट, और अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।